एक घंटा में बीच में थी। कुछ नहीं हुआ, कल गए थे पापा वहां पे। चक्की की तरफ होगा। हम्म, मैं म्यूट थी क्या कब से? हाँ। आ, मेरी आवाज ही नहीं है आप लोग। हाँ। वो अपने स्नायुओं की जो मूवमेंट है, अस्थियों की, स्केलेटल मसल्स और बोन्स, इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है? तो इसमें एक्सटेंशन है, फ्लेक्सर है, अबडक्शन है और अडक्शन है। अभी अबडक्शन का मतलब क्या है? तो ये जो मूवमेंट है, ये मिड लाइन में ये जो हाथ, यहाँ इसको क्या कहेंगे? मिड लाइन। अभी अभी जो ये हाथ है, ये हाथ जो है, ये मिड लाइन में है। तो जब जब ये हैंड्स जो है, ये मिड लाइन से होते हुए मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जब ये मूवमेंट मिड लाइन से अवे होती है, यानी मिड लाइन से दूर जाती है, तो उसे अबडक्शन कहते हैं। यहां से इस तरह से ये मूवमेंट हुआ, तो इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? यहां से यहां तक जो आ रहा है, इसको अबडक्शन कहेंगे। और अभी ये मिड लाइन से दूर हुआ। अभी दूसरी प्रोसेस क्या हो रही? ये मिड लाइन की तरफ आ रहा है, मिड लाइन की तरफ आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अडक्शन। तो ये जैसे मिड लाइन से दूर जाएगा तो अबडक्शन, और मिड लाइन की तरफ आएगा तो वो हो जाएगा अडक्शन। तो ये मूवमेंट है। और एक्सटेंशन और फ्लेक्सॉन, वो भी आप मैंने पीछे बताया था। अभी ये कुछ मूवमेंट्स है, स्कैपुलर मूवमेंट्स है। ये दिखाई दे रहे हैं क्या? यूट्यूब का वीडियो। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। हाँ। रिट्रैक्शन, ये पीछे लेके गया।
प्रोट्रैक्शन यानी आगे लेके गया, एंटीरियर टिल्ट, वो बोन को टिल्ट किया, इसको क्या कहेंगे, एंटीरियर टिल्ट। और ये पोस्टीरियर टिल्ट, एलिवेशन यानी ऊपर उठाया, एलिवेट किया यानी ऊपर उठाया, डिप्रेशन यानी नीचे, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन, स्टेपलर, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, एंटीरियर टिल्ट, पोस्टीरियर टिल्ट, एलिवेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन। ये इस तरह से ये अपनी मस्कुलर मूवमेंट होती है। अस्थि संधियों पर होने वाली गति, टाइप ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट इसके यहाँ पे कुछ चल रहा है क्या, आवाज आ रही है? मैंने सबको म्यूट कर दिया है, किसी को बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना। डिस्टर्ब हो मैम जाता एक है बार बीच पेज में। नंबर बताओगे, बुक और पेज नंबर? पेज नंबर है ये 138, 139, 130 139। बीएचबी का? हाँ, बीएचबी का। ये ठीक जा है। क्यों नहीं रहा है? हाँ, न्यूरोमस्कुलर। हाँ, तो हमने ये गतियां देखी अभी। अरे कहाँ चला गया वो? हाँ, वो मूवमेंट्स देखी हमने। हाँ, ये मूवमेंट्स थी संधियों पर होने वाली, जो हमने छोड़ दिया था। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन जो है, जब हम अपना हाथ सीधा करते हैं तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं, और जैसे ही हम अपना हाथ अपनी तरफ शोल्डर की तरफ मोड़ते हैं तो उसे फ्लेक्सॉन कहते हैं, फ्लेक्सॉन। और उसके बाद में हमने न्यूरॉन्स देखे। न्यूरॉन सेल किस तरह की होती है, नर्व सेल कैसे बनती है, ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की। जैसे कि हर एक सेल में सभी कंपोनेंट्स होते हैं, उसी तरह इसमें भी उसकी संरचना होती है। फिर ये एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर मायोनेटेड शीट होती है, किसी किसी के ऊपर नहीं होती है, उसे नॉन मायोनेटेड शीट कहते हैं, वो एक्सॉन। एफरंट और इफरंट, ब्रेन को लेके जाने वाला एफरंट, और ब्रेन से लाने वाला इफरंट, मसल्स तक लाने वाला। रिफ्लेक्स आर्क है ये, स्पाइनल, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये सेंसरी एक्सॉन्स है, ये सेंसरी नर्व्स, और ये मोटर नर्व्स। इफरंट का काम मोटर नर्व्स करते हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ये हमने देखा हुआ है। न्यूरॉन के कार्य भी हमने जाने। हाँ, ये बीच में थोड़ा सा रह गया था, ये रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स भी मैंने आपको फिगर बताई थी, किस तरह से वो केमिकल रिसेप्टर्स होता है। वो कुछ हार्मोन्स, केमिकल हार्मोन्स वहां पे बनते हैं, या फिर साइनोप्सिस, दो एक्सॉन के बीच में ये साइनोप्सिस होते हैं, और वो रिसेप्ट, वो क्या कहेंगे, वो सेंसरी नर्व्स,
सेंसेस सप्लाई करते हैं। ये कुछ दर्द, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये रिसेप्टर्स एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होते हैं, प्रोप्रिएटर रिसेप्टर्स होते हैं, इंटरनल रिसेप्टर्स होते हैं। मैंने अभी वीडियो डाला है, वो वीडियो पूरा देख लीजिए। उसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसी के ऊपर कि ये किस तरह से वो पूरा काम करता है। अब अगर वो वीडियो हम देखेंगे तो अपना पूरा टाइम चला जाएगा। उस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन है इसी की। फिर उसके बाद हमने क्रेनियल नर्व्स देखी थी। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और वो ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन में ओरिजिनेट होता है ये क्रेनियल नर्व्स। ये 12 पेयर्स जो होते हैं, और ये यहाँ इसमें मिक्स्ड नेचर होता है। कुछ सेंसरी होते हैं, कुछ मोटार फाइबर्स होते हैं। सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं वो ब्रेन की तरफ लेके जाने वाले होते हैं। मोटर फाइबर्स जो है वो ब्रेन से आदेश नीचे पूरे अंगों तक लेके आते हैं। सिर्फ 11 क्रेनियल नर्व का कार्यक्षेत्र मात्र चेहरा और गर्दन तक सीमित नहीं है, वो नीचे भी कुछ ऑर्गन्स तक आता है। बाकी सब क्रेनियल नर्व जो है वो सिर्फ चेहरा और मस्तिष्क का भाग को ही सप्लाई करते हैं सेंसरी। क्रेनियल नर्व्स, अब ये क्रेनियल नर्व्स कौन कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व, सेंसरी नर्व है जो फोर ब्रेन, अभी हमने ये भी देखा है तो आपको पता है अभी फोर ब्रेन क्या, मिड ब्रेन क्या है, पोन्स क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, ये सब हम फिगर देख चुके हैं, तो अब ये समझ में आएगा। क्रेनियल नर्व जो है वो ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व, इसमें क्रेनियल नर्व में सबसे पहले है ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व जो फोर ब्रेन कहाँ पे है? ऊपर है। फोर ब्रेन नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में, और ये स्मेल का काम करता है। ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व, ये क्रेनियल नर्व है। ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व स्मेल का काम करती है। दूसरी क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक सेंसरी नर्व जो फोर ब्रेन में ही ओरिजिनेट होती है। ये रेटिना को अपना इम्पल्सेस भेजते हैं, रेटिना से आते हैं। विजन एक्टिविटी एंड कलर। तीसरी है ओकुलोमोटर सेंसरी नर्व, ये मिड ब्रेन में जाती है। सुपेरियर ब्रांच टू लेविएटर पल्पेब्री सुपेरियर रेजेस आईलिड्स, अब ये आईलिड्स से सेंसेस लेके जा रही है। सुपर रेक्टस एलिवेशन ऑफ आई बॉल, ये आई का है, ये ओकुलोमोटर सेंसर, ये मोटर नर्व है। ये ब्रेन से आंख तक आ रही है, और ये उन्हें आदेश पहुंचाएंगे अपने आईलिड्स को। उसी की वजह से अपने झपकी होती है ना, पलक झपकते हैं अपने, तो ये ओकुलोमोटर क्रेनियल नर्व है। फिर ओकुलोमोटर में ही ये सुपेरियर ब्रांच है और ये इंफीरियर ब्रांच है, ये ऊपर और ये नीचे आंख के। मीडियल रेक्टस अडक्शन, इंफीरियर रेक्टस इंफीरियर ऑब्लिक अबडक्शन, जैसे कि ऊपर नीचे होना। और अभी आपने देखा ना कि हाथ को ऊपर मिड लाइन से ऊपर लेके गया तो अबडक्शन, और नीचे लाया तो अडक्शन। तो ये मूवमेंट है, अबडक्शन और अडक्शन ये मूवमेंट्स है। स्पिंक्टर, प्यूपिली, सिलियरी मसल्स, ये ओकुलोमोटर मोटर नर्व है, ये मोटर ओकुलोमोटर। फिर फोर्थ क्रेनियल नर्व है ट्रॉक्लियर मोटर नर्व। ये ट्रॉक्लियर जो है ये मोटर नर्व है, ये मिड ब्रेन से निकलती है, सुपेरियर ऑब्लिक अबडक्शन। और ये अब्यूडेंस मोटर सिक्स्थ है, ये पोन्स से निकल रही है। ये क्रेनियल नर्व जो है ये पोन्स से, लैटरल रेक्टस अबडक्शन। ट्राइजेमिनल मिक्स फिफ्थ, अब ये ट्राइजेमिनल है, ये मिक्स्ड यानी कि सेंसरी भी है और मोटर भी है। ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल फिफ्थ, ये मिड ब्रेन पोन्स मेडुला स्पाइनल 1 2 3
से निकल रही है, सॉरी ये सर्वाइकल, सर्वाइकल C1 C2 C3, ऑफ्थेल्मिक ब्रांच, टेंटोरियल, फ्रंटल, लैक्रिमल, नेसोसिलियरी, मैक्सिलियरी ब्रांच, इसी के ट्राइजेमिनल के ही ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलियरी ब्रांच। फिर इसके ये पार्ट्स है, टेंटोरियल, फ्रंटल, लैक्रिमल, नेसोसिलियरी, मैक्सिलरी ब्रांच के मीडियल मेनिंजियल, जाइगोमेटिक, पोस्ट सुपीरियर एल्यूलार, इंफ्रा ऑर्बिटल, पैलेंटाइन एंड नेसो पैलेंटाइन, स्फेनो पैलेंटाइन। तो ये ट्राइजेमिनल मिक्स फिफ्थ, ट्राइजेमिनल फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इसका नाम है ट्राइजेमिनल फिफ्थ, और ये मिक्स्ड है। मैंडिबुलर ब्रांच भी है उसकी, ट्राइजेमिनल की। ये फेशियल मोटर नर्व है। क्रेनियल में 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है फेशियल, जो पोन्स से निकल रही है। इसके ये पार्ट्स है, स्टेपेडियस एम, कॉर्डेट टाइप पानी, स्टाइलोहॉइड, हॉइड है ये स्टाइलोहॉइड, डायस्ट्रिक एम, पोस्ट एरिकुलर, पैरोटिड प्लेक्सस। ये फेशियल मोटर नर्व है 7th, और 8th है वेस्टिबुलर ऑडिटरी। ऑडिटरी ये पोन्स, ऑडिटरी मीन्स ईयर का पोर्शन, ऑडिटरी कॉक्लिया, ये ईयर का पार्ट है कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ द कॉर्टी, वेस्टिब्यूली मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल एंड स्क्यूट, सेमी सर्कुलर कैनल्स, क्रिस्टा, एम्प्यूली, ये सब ईयर के अंदर के पार्ट्स है। ऑडिटरी एंड वेस्टिब्यूलर, ये वेस्टिब्यूलर ऑडिटरी मोटर नर्व है, जो ब्रेन से आदेश लाती है। मोटर यानी कि वो ब्रेन से आदेश लाती है। ये मिक्स्ड है। 9th क्रेनियल नर्व जो है ग्लोसोफेरेंजियल मिक्स्ड, ये मेडुला में से होती है, मोटर और सेंसरी। ग्लासोफेरेंजियल ये वेगस है। 10th क्रेनियल नर्व जो है वो वेगस है, वो मेडुला से निकलती है। मेनिंजियल, एरिकुलर, फेरेंजियल, लैरिंजियल, कार्डियाक, रिकरेंट लैरिंजियल, ब्रैंकियल, इसोफेजियल, गैस्ट्रिक, पाइलोरिक, ये जो है ये सभी पार्ट्स को जा रही है नीचे मेडुला से। फिर 11th क्रेनियल नर्व है एक्सेसरी स्पाइनल, इसमें ये दोनों है मिक्स्ड, यानी सेंसरी नर्व भी, फाइबर्स भी है और मोटर फाइबर्स भी है। स्टर्नोमेस्टॉइड ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस ही यहाँ पे शोल्डर में होता है। हाइपोग्लॉसल मिक्स्ड, ये हाइपोग्लॉसल भी मिक्स्ड है, ये मेडुला से निकल रही है। हाइपोग्लॉसियल जो है ये इंस्ट्रिंसिक मसल ऑफ टंग, इंस्ट्रिंसिक मसल ऑफ टंग, टंग की है ये हाइपोग्लासियल। आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी मैम, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये कुछ सेंसरी
एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं फिगर को। ये प्राइमरी सेंसरी एरिया है ब्रेन का। इंटरनल कैप्सूल, ये जो है ये इंटरनल कैप्सूल है। फिर ये वेंट्रो पोस्टेरियर लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलामस, ये थैलामस का पार्ट है। वेंट्रो पोस्टेरियर मेडियल, अभी ये वीपीएल है लैटरल, और ये है मेडियल, वेंट्रो पोस्टेरियो मेडियल, वीपीएम, वीपीएल एंड वीपीएम, ये सब सेंसरी, ये मिड ब्रेन है। ये जो है अभी हमने फोर ब्रेन देखा था, तो ये फोर ब्रेन ऊपर होता है। ये जो पार्ट है ये मिड ब्रेन का पार्ट है, ये पोन्स का पार्ट है बीच का, फिर ये मेडुला का पार्ट है। ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ये स्पाइनल, ये नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेडुला का पोर्शन है, फिर ये स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन, यहाँ तक ब्रेन का पार्ट हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक सेरेबेलम होता है, यहाँ से यहाँ तक को पोर्शन को पोन्स मेडुला, इसको मेडुला एब्लोंगेटा, ये जो है ये मेडुला एब्लोंगेटा है। और ये प्रभाजित मैम ज्वाइन हो जाइए, लिंक डाली हुई है। ये सेंसेस किस तरह से सेंसरी और जाता है ऊपर ऊपर नीचे, ये एक बार ऐसा देख लेना चाहिए कि किस तरह से सप्लाई होता है ये सब। फिर उसके बाद में हमने रिसेप्टर्स देखे थे, स्पाइनल नर्व्स, ये ये पूरा स्पाइन है, उसमें से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स। ये फिर प्लेक्सस, प्लेक्सस कई नर्व्स आपस में मिलकर एक विभिन्न हिस्सा बनाती है, फाइबर्स सप्लाई करती है, वो नर्व फाइबर्स सप्लाई करती है। हेलो हेलो। हेलो, हाँ मैम। आ, अरे ये प्रभजित मैम ज्वाइन, यहाँ पे तो मुझे नहीं आया है मैम आपका। अभी मैंने लिंक डाली हुई है, देखो लिंक ग्रुप में भी है, लिंक लिंक ग्रुप में है मैम, मैंने डाली अभी से शेयर किया है मैंने। हाँ, ये प्लेक्सस, प्लेक्सस हमने ये पढ़ा है, हम रिवाइज कर रहे हैं फिर से एक बार, थोड़ा सा ये कठिन है इसलिए रिवीजन ले रही हूँ मैं भी। बीच बीच में हमारा छूट गया था। ये प्लेक्सस, प्लेक्सस हमने देखा था, ये नर्व्स हैं सब, सर्वाइकल प्लेक्सस। ये प्लेक्सस जो है ये प्लेक्सस से जो है वो हमारे स्केलेटल मसल्स कहाँ पे जाती है, इसके रूल्स क्या है। प्रत्येक स्पाइनल नर्व में अपने से एक ऊपर तथा अपने से एक नीचे स्पाइनल नर्व सेगमेंट के कुछ फाइबर्स मौजूद है, जैसे कि सर्वाइकल का, फिर उसके बाद में नीचे का उसके नीचे आएगा ब्रैंकियल। तो इस तरह से एक के नीचे एक ऐसे ये मसल्स स्पाइनल कॉर्ड में ये नर्व्स है, ये फाइबर्स नर्व सेगमेंट्स है, ये नर्व के सेगमेंट्स है, और कुछ फाइबर्स मौजूद होते हैं। अंततः कोई भी स्पाइनल नर्व प्योरली सेगमेंट से ओरिजिनेटेड नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर स्पाइनल नर्व्स थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स को
छोड़कर पहले आपस में मिलकर प्लेक्सस बनाती है। तब इन प्लेक्सस से विभिन्न स्पाइनल नर्व्स के फाइबर्स मिलकर एक नए समीकरण मसल्स को जाती है। तो इस तरह से ये सब हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर स्पाइनल नर्व, सिर्फ ये यहाँ पे नहीं होता है, थोरेसिक स्पाइनल नर्व में छोड़कर आपस में ये सब मिल जाती है। ये जो स्पाइनल नर्व्स है वो आपस में इकट्ठा होकर उसको प्लेक्सस बोलते हैं। और ये प्लेक्सस बनता है, और ये प्लेक्सस जो है ये नर्व फाइबर्स के फाइबर्स मिलकर एक नया समीकरण बनाते हैं और वो जाता है मसल्स की ओर। ये प्लेक्सस वहां पे सप्लाई होता है। सभी स्पाइनल नर्व्स इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से इमर्ज आउट होती है। सभी जो स्पाइनल नर्व्स है वो इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से निकलती हैं, किंतु सर्वाइकल फर्स्ट, सिर्फ सर्वाइकल फर्स्ट जो है, जो कि ज्वाइंट है हमारा ब्रेन का और नेक का, वो उसमें ही चला गया है ना सर्वाइकल फर्स्ट, अपने बोन के स्कल के इसमें। तो ये सर्वाइकल फर्स्ट की में सर्वाइकल 2 भी ऑसिपिटल बोन एवं एटलस वर्टेब्रा के बीच से निकलती है। ये जो सर्वाइकल नर्व्स इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से इमर्ज आउट होती है, किंतु सर्वाइकल फर्स्ट ऑसिपिटल बोन एवं एटलस वर्टेब्रा के बीच से निकलती है। अंततः इसे सब ऑसिपिटल नर्व कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? सब ऑसिपिटल नर्व। फिर ये एक एक प्लेक्सस बनता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला प्लेक्सस जो है वो है सर्वाइकल प्लेक्सस। तो इसके ये गूंछे हैं, एक गूंछा है वो प्लेक्सस, मतलब नर्व फाइबर का गूंछा है। C2 C3 डिवाइड होकर अपर और लोअर ब्रांचेस होती हैं, ये लूप्स। तो एक सर्वाइकल प्लेक्सस का गूंछा है। यहाँ पे सुपरफिशियल और डीप, ये दो ग्रुप्स है उसके। सुपरफिशियल में ये ग्रुप बन रहा है। तो ये तो हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना चाहिए। टेस्टिंग आप खुद कर लीजिए अभी। इस यहाँ पे उसकी सब ये ब्रांचेस कहाँ कैसे जा रही है वो फिगर भी दी हुई है। सर्वाइकल प्लेक्सस की है ये सब। ये उसके बाद में है ब्रैंकियल प्लेक्सस। ब्रैंकियल प्लेक्सस ये दूसरा ग्रुप है। ये ग्रुप भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो ग्रुप। सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांच है और ये इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांच है। ये दो ब्रांचेस है। फिर ये सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांच इस तरह से तो बना हुआ है। फिर इसका भी तीन, इंफ्रा क्लेविकुलर का 3 हिस्सों में बटा हुआ है, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड भी फिर ये बाइसेप्स, ये हाथों को जो स्केलेटल मसल्स है ये वहां पे जा रही है। फिर ये इसे 4-4 हिस्सों में, ये 5 हिस्सों में बटा है, ये 4 हिस्सों में बटा है। लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। एलिवेट स्कैपुला, अबडक्स ह्यूमरस, ह्यूमरस को उठाता है। ये रोटेट्स ह्यूमरस, गोल गोल फिराते हैं ना हम ह्यूमरस को अपने। लैटरली डिप्रेसेस लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। ये सब मूवमेंट्स है प्लेक्सस। तो ये नर्व्स हमें क्या करती है, ये मसल्स को इम्पल्सेस देने का काम कर रही है ना, सेंसरी मोटर नर्व्स के द्वारा। फिर उसके बाद में है थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व जो है ये 11 पेयर्स है, इसमें अपर 11 पेयर्स है थोरेसिक नर्व में, कॉल्ड इंटरकोस्टल नर्व्स, एंड 12th सबकोस्टल नर्व है। The intercostal nerves individually supply the muscles to the intercostal space
muscles at anterior of abdominal wall, skin of the lateral and anterior thoracic abdominal walls. अब ये thoracic है ना, abdomen का पोर्शन है, तो ये वहां के पोर्शन के मसल्स को नर्व्स का सप्लाई है, thoracic नर्व्स है ये सब। ये T1 to T10 intercostal, T1 to T10 and T5 to T11 abdominal muscles को जाता है। फिर उसके ये individual testing is possible only on cutaneous sensations, otherwise T2 to T8 together are tested with expansion of chest during inspiration। हमारा इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है, तो हमारा चेस्ट का बढ़ना, खाली होना, एक्सपांशन, सप्लाई द एब्डोमिनल मसल्स। रेक्टस एब्डोमिनस, उसके बाद में लंबर, ये थोरेसिक एरिया हो गया, थोरेसिक के नर्व्स हो गए ये सब। फिर उसके बाद लंबर, लंबर प्लेक्सस है ये, लंबर रीजन T12 से लेके एल लंबर 4 तक, ये T11 तक है। ये वाला जो प्लेक्सस है, ये प्लेक्सस T11 तक है, और ये वाला लंबर प्लेक्सस जो है, इसमें गूंछ है। अभी प्लेक्सस का मतलब क्या है, लंबर का गूंछा अभी है। इस गूंचे में क्या है, T2 से लेके L4 तक है। अभी इसके ये सेक्शंस है, ये लंबर प्लेक्सस के, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंगुइनियल, इंगिनल, जिनोटल, फ्यूमरल, जेनाइटल, फ्यूमोरल। अब ये नीचे वाला लंबर सेक्शन का है पूरा। लैटरल क्यूटेनियस टू ऑफ थाई, थाई को जाने वाली, लेग्स को जाने वाली। लंबर रीजन नीचे है ना हमारा, स्पाइनल कॉर्ड। ये लंबर रीजन का है, T2 से लेके L4 तक। फिर उसके बाद सैक्रल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस के बाद में है सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस L4, L5, फिर S1, 2, 3, 4 सैक्रल। तो ये प्लेक्सस बना है L4 से लेके S4 तक, ये एक प्लेक्सस बन गया। इसमें एंटेरियर डिवीजन ऑफ फ्लेक्सर, पोस्टेरियर डिवीजन ऑफ एक्सटेंसर, इसे 2 डिवीजन हो गए फिर सैक्रल प्लेक्सस के। अभी इसका ये कहाँ कहाँ वो नर्व्स जा रही है, वो डिवीजन है। फिर ये ब्रांचेस है उसके, ये पैर में जा रहा है, टिबियल, प्लैंटर, सियाटिका नर्व, ये सियाटिका नर्व टिबियल L4, L5 और सैक्रल 1, 2, 3, कॉमन पेरोनियल L4, L5 और S1, S2, ये सियाटिका नर्व्स है। सियाटिका का प्रोटोकॉल इसी नर्व्स पे हम देंगे। फिर ये ब्रांचेस है, हैमस्ट्रिंग मसल्स ऑफ बैक ऑफ थाई, tibial muscles of calf, common peroneal, superficial peroneal, deep peroneal, ये ब्रांचेस है। हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल्स,
ये मसल्स है। Hamstring run along the back of the thigh from the hip। ये इस तरह से ये मसल्स होते हैं। बाइसेप्स हाथों में भी होते हैं और ये पैरों में भी होते हैं। थ्री मसल्स दैट मेक अप द हैमस्ट्रिंग्स आर बाइसेप्स femoris, flexes the knees, extends the thigh at the hip and rotates the lower leg। इसका फंक्शन क्या है? हाँ, इसका फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिंग द नी, बेंडिंग द लेग एट द नी। यहाँ पे बेंड करना, ये मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है, ये मसल्स वो काम करते हैं। ये है हैमस्ट्रिंग मसल्स। स्ट्रेंथनिंग द लेग एट द हिप, बेंडिंग द लेग एट द नी जॉइंट। हम नी जॉइंट में बेंड कर सकते हैं ना, तो ये हैमस्ट्रिंग मसल की वजह से। एक्सटेंडिंग द हिप, strengthening the leg at the hip joint, control and decelerating the leg during activities like running and jumping। Injuries, pulled hamstrings are common and can range from the mild strains। तो ये hamstrings था।